अभी हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, assume that all variables represent positive numbers, write all results with positive exponents। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए टू सिंप्लीफाई करें ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हमें नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, जो भी वेरिएबल हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम उसे रिप्रेजेंट करें। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट की पॉजिटिव पावर हो रिजल्ट में, कोई नेगेटिव पावर के साथ हमारे पास आंसर में मौजूद नहीं होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बताया जाएगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट की इस्तेमाल की गई हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अभी हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 16 की पावर है 1/5, ये प्रोडक्ट है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 16 की पावर 1/4, डिवाइड हो रहा है 16 की पावर -3/10। अब देखिए, तो ये 16 है, ये भी 16 है, इन दोनों की क्या है, बेस सेम है, और ये क्या है हमारे पास डिवाइड में हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव। हमने क्या करना है, इनको विद वेरिएबल, ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो इसकी पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम 16 की पावर है हमारे पास 1/5, मल्टीप्लाई हो रहा है 16 की पावर 1/4 के साथ। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जा रही हूँ, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। पावर को हम ऐड कर देंगे इस तरह से, 16 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। हमने क्या किया, इनकी पावर को ऐड कर दिया। अब इनकी पावर को हम कैसे ऐड करें, 1/5 1/4 में ऐड कैसे करें, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम 5 4 और 10 का। यहाँ पे मैं आपको रफ करके बता देती हूँ साथ में। फाइव 4 और 10, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब 4 है, 5 है, 4 है और 10 है, तो अब पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, मज़ीद आप 2 से इसको डिवाइड कर लें, 5 ऐसे आ जाएगा आपके पास, 2 1 ज़ा 2, और ये आपके पास 5 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया है इसका, 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर ये 16 लिखा आपने, यहाँ पे एक लाइन लगाई आपने, यहाँ पर लिख दिया 20। ठीक है, अब 1/5 को 20 से आप मल्टीप्लाई करें, 20 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 1/4। अब 1/4 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, तो 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। और नेक्स्ट हमारे पास है 3/10,
3/10, ठीक है। अब हम 3/10 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। 10 2 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इन वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, 4 और 5 9 हो जाएंगे, 9 और 6 हमारे पास 15 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें 16 की पावर आ गई 15/20, ठीक है। अब आप 16 को सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 16 को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 16 का लेंगे आप एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लें तो उसको 2 के टेबल से लें आप। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप देखें इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये 2 की कितनी पावर बन गई हमारे पास, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बन गई, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 होल पावर इसकी क्या है हमारे पास 15/20, ठीक है। 2 की पावर 4 आ गई। 15/20 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब ये जो 2 है इसकी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी जो पावर है 4, ये अपॉन 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 2 का क्यूब हम जानते हैं कि 2 को कितनी बार लिखना होता है, 3 बार लिखना होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं मज़ीद, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव पावर चाहिए थी एक्सपोनेंट की, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में नेगेटिव थी पावर, तो हमने क्या करना था, तमाम रिजल्ट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके जाना था, ठीक है। और यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर -1/3, 7 इंटू 5 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर है 4/3, ठीक है। अब ये जो बाहर हो रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। इस टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस लॉ को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 1/3 डॉट 7 5/3 माइनस 7 - 1/3 डॉट 7 4/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दें, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 - 1/3। अब इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/3, माइनस का साइन, 7 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1/3, ये प्लस का 4/3 हो गया, ठीक है हमारे पास। अब हम इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है, इनकी बेस सेम है, ये 3 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। 7 यहाँ आ गया हमारे पास 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया -1, और ये हमारे पास आ गया +5 -7, यहाँ पर 3 एलसीएम लिया तो 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मैं सिंप्लीफाई करके वैसे बता देती हूँ कि -1/3 है हमारे पास और नीचे 3 है, डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ -1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें हम, जब -1 है ये 5 है, तो 5 में से जब 1 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे पास 4,
और किसके पॉजिटिव के 4 बचेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो इसकी पॉजिटिव के 4/3 माइनस 7 की पावर आ जाएगी 3/3। ठीक है, अब ये 3/3 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 7, 4/3 माइनस 7 की पावर क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, 7 की पावर 4/3 माइनस 7, ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर हो गया यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसको आप नोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि तमाम पावर्स को हम सॉल्व कर सकें इसके एक्सपेरेंट को। 2 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर -12 है हमारे पास। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 2/3 प्लस 1/7 -12 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर रफ वर्क पे ले लेंगे एलसीएम इनका। ये आपके पास है एलसीएम किसका लेना है आपने 3, 7 और 2 का। पहले तो आप 2 से ले लें, 2 1 ज़ा 2, फिर आप 3 से ले लें, 3 1 ज़ा 3, फिर आप 7 का ले लें। ये क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, हमारे पास क्या आ गया 42, इसका एलसीएम आ गया। आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ लिखा आपने नीचे 42। ठीक है, अब वही तरीके का जो मैंने आपको बताया है, ये जो 2/3 पहली टर्म है इसको आपने 42 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 हो गया और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 ज़ा 28, यहाँ पे आपके पास आ गया 28। आप 1/7 को 14 से करेंगे 6 आ जाएगा, 1/7 को 14 से करेंगे 6 आ गया। यहाँ आपने 6 लिख दिया माइनस, और जब 1/2 को 42 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 आ गया हमारे पास। और किसका 1 है माइनस का 21। ठीक है, अब आपने इन सबको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऊपर 13 और नीचे हमारे पास है 42। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 3 की पावर -12 है, 3 की पावर हाफ है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास है 3 की पावर हाफ। ठीक है, अब 3 की पावर -12 और 3 की पावर हाफ है और डिवाइड बाय 3 की पावर हाफ है। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये हमारे पास बेस सेम है तो उसकी पावर को आप ऐड कर लेंगे, -12 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 3 की पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है -12 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 0, 3 की पावर क्या हो जाएगी 0 और नीचे हमारे पास है 3 की पावर हाफ। ठीक है, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 की पावर जो 0 होती है, ये किसी की चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और नीचे हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं √3, बोथ आर सेम। ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन 5 पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम इसको, ये जो ऊपर पावर है वो आपने इन सब के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूट करनी है पावर। ठीक है,
ये हमारे पास हो जाएगा 36 की पावर हो जाएगी 1/2 है, तो ये ऊपर पहले आप इस तरह से कर लें, 1/2 की होल पावर है 3, 6 की पावर है 1/2 की होल पावर है 3, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। 8 की पावर है हमारे पास 1/2, 1/2 की होल पावर हो गई 3, और 27 की होल पावर है 1/2 की होल पावर है हमारे पास 3। ठीक है, अब ये क्या, हम इसको मज़ीद 36 हो जाएगा हमारे पास 3/2, 6 हो जाएगा हमारे पास 3/2, और 8 की पावर क्या हो जाएगी 3, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा 3/2, और 27 हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, लेकिन बेस सेम होनी चाहिए। बेस सेम करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर ये 36 है तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करके हम इसके ऊपर पावर लगा देंगे, बेस को हमने सेम करना है। ठीक है, ये 6 की पावर हो गई 3/2। अब नीचे जो है हमारे पास बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, फिर भी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में ए की पावर के साथ। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 2 का क्यूब हो जाएगा, और इसकी होल पावर है 3/2, और ये हमारे पास 3 का क्यूब हो जाएगा, पावर हो गई 9/2, 3/2, इसकी पावर हो गई हमारे पास 3/2। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, ये जो 6 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 क्यूब रह जाएगा हमारे पास, 6 क्यूब रह जाएगा, और ये हमारे पास 6 की पावर 3/2 रह जाएगी। नीचे हमारे पास 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2, और ये भी 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2। 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 9/2, ये हमारे पास 3 की पावर हो जाएगी 9/2। अब इसको आप ऐड कर लें, 3 + 3/2 + 3/2, और इसको आप एक में लिख लें 9/2। 3 का जब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 6 आएगा आपके पास, 2 3 = 6 + 3, और ये डिवाइड भी हमारे पास हो गया 6 की पावर 9/2। मज़ीद आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 की पावर आ जाएगी 9/2 अपॉन 6 की पावर 9/2। तो ये जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी 6 की पावर 0, और हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको हर स्टेप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी इसका 2187 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2187 का एलसीएम ले लें। 3 7 21, और हमारे पास आएगा यहाँ पे 3 2 = 6, और 3 9 = 27। ठीक है, फिर हमारे पास अभी आज मज़ीद हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 3, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, फिर हमारे पास 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ठीक है, अब ये कितनी बार हमारे पास 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 7
7 टाइम आया है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 की पावर 7। ठीक है, और हमारे पास A5 है, A5 B17 डिवाइडेड बाय A12 और B3 है 1/7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक को हम नीचे ले जाते हैं और b की वैल्यू इसको ऊपर ले आते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, b की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइड है हमारे पास हो रहा है a की पावर 12 1/7 और ये a की पावर हो जाएगी -5। ऊपर थी तो डिनोमिनेटर में ये तो -5 हो गई और ये प्लस का 3 दब हो गया तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, अभी अब जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया b की पावर 17/7 माइनस 3/7 डिवाइड में हमारे पास से 12/7 माइनस 5/7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। सेम ही इसका एलसीएम आएगा, 17 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 14 रह जाएगा। ठीक है, और 12 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 7 रह जाएगा। यहाँ मज़ीद इसको सॉल्व कर लें। 3b इसको अब जब एलसीएम ले लें 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाई a का ऊपर अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 12 माइनस 5। ठीक है, जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 3b की पावर आ जाएगी आपके पास 14/7, नीचे हमारे पास आ जाएगा a की पावर 7 बच जाएगा आपके पास 7/7 हो जाएगा। तो ये मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 3b की पावर हो गई 14/7 डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास a की पावर 1 हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और 14/7 को मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें। 7 2 ज़ा 14, ये हमारे पास आ गया 3b² हो गया 3b² a। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास हो गया 1/4। ठीक है, अब a की पावर क्या हो गई 0, b की पावर क्या हो गई 0, c की पावर क्या हो गई 0, होल पावर अपन 1/4। ठीक है, तो ये 0 एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जिसकी पावर ऊपर 0 होती है क्या 1 के बराबर होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसी पावर क्या होगी 1/4। ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास 1 की पावर है 1/4। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, यहाँ पे ये पार्ट एंड होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इसका। हमारे पास 4√a³ अपॉन b³ मल्टीप्लाई 4√b³ अपॉन c³ मल्टीप्लाई बाय 4√c³ अपॉन a³। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो इनके जो इंडेक्स है वो क्या है सेम है, तो हम इसको a की रेडिकल साइन में इनको लिख लेंगे 4√, इस तरह से a³ अपॉन b³ मल्टीप्लाई बाय b³ अपॉन c³ मल्टीप्लाई बाय c³ अपॉन a³। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में है उसको आप नोमिनेटर में ले जाएंगे,
तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए क्यूब ये जो ए है ये इस पावर के साथ चला जाएगा ऊपर, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3 मल्टीप्लाई सी की पावर -3 मल्टीप्लाई सी की पावर -3 मल्टीप्लाई ए की पावर -3। ये हमारे पास क्या आ गया -3 होल पावर आ गया हमारे पास 1/4। जो बेसिस सेम है उनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे ए 3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर -3। आप साथ लिख लें, उनको पेयर बना लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई सी की पावर -3 मल्टीप्लाई सी की पावर +3। ठीक है, ये हमारे पास +3 है और होल पावर होगी हमारे पास 1/4। ठीक है, अब आप इनकी पावर को ऐड करेंगे, ए की पावर हो जाएगी हमारे पास 3 -3, बेस सेम है पावर ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बी की पावर हो गई -3 +3 और मल्टीप्लाई हो रहा है सी की पावर है हमारे पास। यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू शो डैट हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। z की पावर p है, होल पावर है r प्लस p और मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है z की पावर p स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो डिनोमिनेटर में है उनको नोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर हो जाएगी p और x की पावर हो जाएगी -q। ठीक है, ऊपर हो गया हमारे पास p प्लस क्यू, मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास y की पावर है q, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो y की पावर -r हो जाएगी, ये हो जाएगा q प्लस r। फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा हमारे पास z की पावर r मल्टीप्लाई और z की पावर -p हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस p और साथ में हमारे पास आ जाएगा ये टर्म x की पावर है हमारे पास q स्क्वायर मल्टीप्लाई y r स्क्वायर मल्टीप्लाई z p स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन पावर को मल्टीप्लाई करना होगा इस पावर के साथ, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये हमारे पास अभी आप मज़ीद देखिएगा ज़रा, ये बेस सेम है तो ये एक पावर हो जाएगी p माइनस क्यू और बाहर हो गई p प्लस क्यू मल्टीप्लाई ये हो जाएगा y की पावर q माइनस r और बाहर है हमारे पास q प्लस r मल्टीप्लाई z की पावर है हमारे पास r माइनस p और ऊपर है हमारे पास r प्लस p मल्टीप्लाई x की पावर है q स्क्वायर y की पावर है r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है z की पावर p स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपके पास दोनों टर्म है, ए माइनस बी समझो पी माइनस क्यू है और पी प्लस क्यू है, तो हमारे पास जिसका फार्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर जेड आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास जेड की पावर है पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जो x वाले हैं उनको एक साथ लिख लें, x की पावर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस x और इस x को एक साथ लिख लें, इस y और इस y को एक साथ लिख लें, इसकी पावर को ऐड कर लें, मल्टीप्लाई y की पावर है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और z को लिख लें आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
ठीक है, जब आप साथ लिख लेंगे तो जो कैंसिल आउट हो होंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये p और माइनस p प्लस p कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर x पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर हो जाएगी q स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर r स्क्वायर। यहाँ ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड हमारे पास एक्स की पावर पी स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर, जेड की पावर पी स्क्वायर, तो वही आंसर हमारे पास आया है एक्स की पावर पी स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर, जेड की पावर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, बता देंगे इनको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। इस एक्सरसाइज में हमने इसके तमाम क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को हमने सॉल्व किया और अच्छी तरह से आपको समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।